नमस्कार। दतिया में एक कह सकते हैं बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और हंगामे की स्थिति निर्मित हो जाती है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला दहन का प्रयास जो भीम आर्मी है वो करती है और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला दहन करने का प्रयास करते हैं और इसके विरोध में सवर्ण आर्मी और हिंदू संगठन है वो प्रमुख रूप से सामने आ जाते हैं और आपस में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि पुलिस को वाटर कैनन और लाठी चार्ज का भी उपयोग करना पड़ता है और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये जो पूरा घटनाक्रम है इंदरगढ़ में बताया जा रहा है, दतिया के पास में ही इंदरगढ़ स्थान है, वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। पूरे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार से समझाते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा सनातन हिंदू जोड़ो एकता यात्रा निकालने की बात कही गई और अब इस यात्रा के बाद में दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हैं और इस यात्रा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी इस पूरी यात्रा का विरोध करती है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट में भी याचिका लगा देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए। और जब यह बात सामने आती है तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी कहा जाता है कि हमको छेड़ना नहीं, इस तरह की उन्होंने सांकेतिक रूप से बात कही थी। लेकिन अब इस बात के स्वरूप में पूरे ही आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर के दतिया में विरोध प्रदर्शन करती है और पुतला दहन करने का प्रयास करती है, लेकिन हिंदू संगठन सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जातिवाद फैलाने वाले नेताओं के पुतले जलाओ, ना कि साधु महात्माओं के, साधु संतों के, क्योंकि साधु संतों पूरे ही हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विवाद पहले तो शुरुआत में पुलिस शांत कर देती है आपस में समझाइश दे करके, लेकिन बाद में जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह थाने पहुंच करके धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग करते हैं और इसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है और आपस में तू-तू मैं और गाली गलौज तक की स्थिति पहुंच जाती है और इसके बाद में पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ता है और फायर जो कह सकते हैं वाटर कैनन है उसका भी उपयोग करना पड़ा है और इस पूरे ही घटनाक्रम में 3 लोग हैं जो कि घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने अपील करी है कि दोनों ही पक्ष हैं शांति से कार्य लें और किसी भी प्रकार के भड़कावे में और बहकावे में ना आए, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति में बनी रहे। इसको लेकर के यह पुलिस ने पूरा अपना वक्तव्य है वो भी जारी किया है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी सोचना अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और तब तक बने रहें हमारे साथ इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।